पहला परम प्रसाद। सवाल यह उठना है, प्रभु ने क्यों संस्कार को स्थापना की? क्यों? Always when there is a question why, there is an answer. अगर क्यों सवाल करेंगे उसका जवाब है। तो परम प्रसाद क्यों? उसका संक्षिप्त उत्तर, परम प्रसाद हमारा आत्मिक भोजन। It is a food for our soul. एक एग्जाम्पल, मोबाइल नया हो, उसमें सिम हो, डेटा हो, लेकिन उसका बैटरी चार्ज ना हो तो क्या होगा? मोबाइल यूज है? बोलिए, है या नहीं? बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। देखिए अभी तीसरी बार आपका आवाज आया। कितना भी बड़ा वैल्यूड मोबाइल हो, गैलेक्सी हो, यस कुछ भी हो, चार्ज नहीं है, मोबाइल बेकार है। वैसे ही हमारा शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा कपड़ा हम लोग पहने हो, कितना भी हम लोग इंटेलेक्चुअल हो, कितना भी हमारे पास पैसा हो, कितना भी हमारी संपत्ति हो, लेकिन अगर हमारा आत्मा मरा है, आत्मा चार्ज नहीं है, आत्मा शुद्ध नहीं है, तो हम जिंदे मरे हुए व्यक्ति है, लिविंग डेड बॉडीज। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए और आत्मा को जीवित करने के लिए प्रभु यीशु ने परम प्रसाद का स्थापना किया, ताकि हमेशा हमारा आत्मा जीवित रहे। 2006 से 2012 मैं फिलीपींस में था। वहां पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट कोरिन अक्विनो, वो 75 साल की थी, उनका कैंसर हुआ। तो वो हमारे पल्ली की थी, बड़ा हाई सिक्योरिटी वीआईपी एरिया में थी। तो कोरिन अक्विनो ने कहा, मुझे हर दिन परम प्रसाद चाहिए। तो हमारे पल्ली में जहां पर मैं पढ़ाई कर रहा था, एक टाइम टेबल बना दिया। हम लोग 4 गेस्ट फीस और एक असिस्टेंट पैरिस ब्रेक, सब लोग उस प्रेसिडेंट को परम प्रसाद देंगे। और मैं भी जाता रहा, तो हमसे भी वो कई बार बहुत अच्छी तरह से बात करने लगी। ओ फादर, इंडियन प्रीस्ट, सो नाइस, आप जो कार्य कर रहे हैं कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं हमेशा परम प्रसाद के लिए तरसती हूँ। और आप यकीन करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, डॉक्टर ने कहा विद इन 1 मंथ दिस लेडी में डाई, क्योंकि पूरा कैंसर फैला हुआ था, खाना सब नहीं खा पा रही थी, लिक्विड दिया जा रहा था। विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको कोरिन अक्विनो को परम प्रसाद में इतना शक्ति, इतना विश्वास था, वो कहने लगी जब तक प्रभु यीशु मेरे जीवन में है, मेरे शरीर में, मैं नहीं मरूंगी। और 3 महीना वो जीवित रहे। परम प्रसाद को पानी में डाइल्यूट करके मुंह में डाला जाता था और हर दिन पाप स्वीकार करती थी। ये है परम प्रसाद का एक रहस्य। और जो लोग परम प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, वे लोग अपने जीवन में अधूरे रह जाते हैं। और भी एक बात बता रहा हूं मैं, परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए मन, आत्मा शुद्ध होना चाहिए। अगर बुरे विचार से, बुरे मन से अगर हम लोग परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो बिना तैयारी से वो परम प्रसाद नहीं होगा, वो एक जहर होगा। आज के दिन यूदास इस्करियत ने प्रभु के साथ रोटी डुबा के जो प्रभु ने दिया, उसने खाया। प्रभु का वचन कहता है उसके अंदर शैतान घुस गया और उस दिन से वो प्रभु को पकड़ने के लिए खोजता रहा और विदिन 24 आवर्स उसने प्रभु को पकड़ा। उसके बाद वो अपना जीवन में इतना बदनाम हो गया, पागल हो गया, फांसी लगाया। परम प्रसाद आत्मिक भोजन है। तो मेरे प्यारे भाइयों, पहला पॉइंट, हमेशा परम प्रसाद के प्रति श्रद्धा सम्मान तैयार के साथ
ग्रहण करने के लिए कोशिश करें। दूसरा पॉइंट, पुरोहित संस्कार। अगेन, क्यों पुरोहित? पुरोहित लोग और ईश्वर के बीच का एक मध्यस्थ है, मीडिएटर है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। जब फर्स्ट ईयर थियोलॉजी जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे पीछे एक प्रोफेसर रहा। प्रोफेसर इसलिए मेरे पीछे रहा, मैंने कुछ हंसी मजाक उसको कुछ कहा था, और किसी ने, हमारे जो ब्रदर लोग, उसने उस प्रोफेसर को कहा था, और उस दिन से वो प्रोफेसर हमारे ऊपर द्वेष रखता रहा। इसको किसी भी तरह से हटाएंगे तो हमारे इधर उधर गलती पकड़ता रहा। तो मैंने सोचा फर्स्ट ईयर थियोलॉजी में मैं छोड़ के जाऊं, तो मैं चला गया था, पूरा सर्टिफिकेट लेके मैं गया था। लेकिन जो मैंगलोर में जो हम लोग को 2 महीने का छुट्टी मिलती थी, 1 महीना मैं घर में रहता था, 1 महीना मैं सेवा देता था एक लिटिल सिस्टर्स ऑफ द पुअर मैंगलोर में, वहां पर मैं सेवा देता था। तो जेंट्स डिपार्टमेंट में मेरा काम था, वही उन लोगों को बाइबल का थोड़ा धर्म शिक्षा सिखाना, उन लोगों का सेविंग करना, उन लोगों को भोजन देना, समझता। वहां पर एक सिस्टर थी, उस सिस्टर ने मुझे पूछा, ब्रदर हाउ इज योर लाइफ इन द सेमिनरी? गुरुकुल में आपका जीवन कैसा है? तो मैंने कहा, सिस्टर बेकार का जीवन है, मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूं। सिस्टर ने कहा, याद रखिएगा, सिस्टर ने कहा, नो ब्रदर यू विल नॉट लीव, तुम छोड़ोगे नहीं, तुम गुरुकुल नहीं छोड़ोगे, सेमिनरी नहीं छोड़ोगे, तुमको फादर बनना है। क्यों बनना है? उसने कहा, क्योंकि फादर, तुम फादर बनोगे और तुम्हारे हाथों में साधारण एक होस्तिया, साधारण एक रोटी प्रभु का शरीर बन जाएगा। प्रभु यीशु आपके हाथ में आएंगे, साधारण अंगूरी प्रभु का रक्त बन जाएगा। ये ऐसा तो सौभाग्य और किसी को नहीं मिलेगा ब्रदर, आपको फादर बनना ही है। और जब आप फादर बनेंगे, जिसका पाप आप क्षमा करोगे, उसका पाप भी क्षमा किया जाएगा। ये सौभाग्य, ये पावर हमारे देश का प्रधानमंत्री को भी नहीं है जो आपको मिलेगा। उसी दिन से, उसी वाक्य से मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला। मैं बोला, नहीं, मैं गुरुकुल नहीं छोड़ूंगा, मैं फादर बनूंगा। ये है एक पुरोहित का कार्य। इसीलिए प्रभु यीशु ने पुरोहित का संस्कार किया है। आप बुरा मत मानिएगा, मैं बता रहा हूं, यहाँ पर इतने भी लोग हैं, हम दोनों से अलग अगर हट के रखेंगे तो बहुत अनुभवी लोग होंगे आपके पास। आप यहाँ पर बहुत अनुभवी लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, धन संपत्ति वाले होंगे, हाईली इंटेलेक्चुअल होंगे। हम और आप दोनों के बीच में एक ही फर्क है, हम लोग अभिषिक्त हैं। अभिषेक हमारे अंदर वो जो पावर है, एक प्रार्थना के द्वारा साधारण एक रोटी प्रभु का शरीर बन जाएगा। तो इसलिए आज ये आप लोगों का कर्तव्य है पुरोहित के लिए प्रार्थना करना। कभी कभी आप सोचेंगे कुछ खराब फादर लोग भी है जो बढ़िया से साक्षी नहीं दे रहे, ये कैसे? मैं आपको कहूंगा, अब बाजार में जाइए, पूरा बक्सा, एक बक्सा आम या एक बक्सा सेब लीजिए, बक्सा खोलिए, उस बक्सा में कम से कम 4-5 सड़ा आम या सड़ा सेब निकलेगा ही। इसका यह मतलब नहीं पूरा बक्सा में आम सड़ा हो, इसका यह मतलब नहीं पूरा बक्सा में पूरा सेब सड़ा हो। ऐसे ही कलीसिया में 1-2-4 पुरोहित होंगे जिन्होंने अच्छा उदाहरण नहीं दिया होगा, इसका यह मतलब नहीं है कि कलीसिया में सारे पुरोहित बेकार हैं। कलीसिया में कितने अच्छे पुरोहित हैं। जॉन मैरी वियानी, उसको एक गधा समझते थे, उन्होंने 14-15 साल प्रभु के साथ बिताया, आराधना में बिताया, पाप स्वीकार वहां पर बैठता था, लोग पाप स्वीकार करते थे, कितने लोगों को उन्होंने प्रभु के पास लाया। तो ऐसा बात नहीं है कि कलीसिया में अच्छे पुरोहित नहीं है, अच्छा पुरोहित है, आपको ढूंढना है। इसलिए अच्छा पुरोहित के साथ ही भी रहिएगा। कहावत है, जैसा संगत वैसा रंगत, जैसा पानी वैसा वाणी। इसलिए अच्छे पुरोहित को ढूंढिए, अच्छे पुरोहित के साथ रहिए।
मैं खुशी से कह सकता हूँ, मैं और फादर सुनील हम लोग 20 साल से हम लोग पुरोहित हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन मैं उनको एक आदर्श पुरोहित मानता हूँ। इसीलिए मैं हर साल उनके पास यहाँ आता हूँ, कुछ सीख कर चले जाता हूँ। किसी के प्रति कोई कपट नहीं है, स्वार्थ नहीं है, विश्वास से वो सेवा दे रहे, ये मेरा गवाही है। 20 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं उनसे कुछ सीख के जाता हूँ। इसलिए हर एक पुरोहित के लिए प्रार्थना करिए, अच्छे पुरोहित के साथ रहिए और उनके साथ प्रभु के साथ जुड़ने के लिए कोशिश करिए। और तीसरा लास्ट पॉइंट, प्रभु का आज्ञा, परस्पर प्रेम करो। क्यों प्रभु ने कहा हमें क्यों परस्पर प्रेम करना चाहिए? और परस्पर प्रेम करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स है। ये मेरा तीसरा पॉइंट। जितने भी शादीशुदा लोग हैं और जो शादी करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये तीसरा पॉइंट। कौन कौन शादी करने वाले हैं हाथ उठाइए। बच्चे लोग तो लोग नहीं, बड़े लोग एक छोटा बच्चा, अरे तुम्हारा समय है, चलो ये मेरा तीसरा पॉइंट। जितना भी शादीशुदा है और शादी करने वाले, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये फिलीपींस की एक साक्षी है, कपल्स फॉर क्राइस्ट लोगों के, वो लोगों ने साक्षी देते हैं। एक लड़का और लड़की 2 साल से प्यार करते रहे, शादी किया, शादी के बाद अच्छा जीवन जी रहे थे, पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। तो पत्नी प्रेग्नेंट होने के बाद पति ने सोचा अभी परिवार बढ़ रहा है, जो मेरा पगार है हम दोनों लोग गुजार सकते हैं, तो अब इसके बाद बच्चा भी आएगा, खर्चा भी हो। तो अपनी पत्नी इतने मेरी सेवा कर रही, इतने सारे समस्या को झेल रही, तो बच्चा पैदा होने के बाद मैं पत्नी के लिए एक अच्छा गिफ्ट दूंगा। तो वो क्या करने लगा, वो गिफ्ट के लिए थोड़ा अलग से पैसे जुटाने के लिए 4 घंटा का एक्स्ट्रा ड्यूटी करने लगा। तो हमेशा वो 7 बजे आता था, 10 बजे आता था। तो पत्नी सोचने लगी, जब तक हम लोग 2 साल से बहुत अच्छी तरह से हमारा साथ समय बिताता, शादी के बाद भी हमारे साथ समय बिता, अभी मैं प्रेग्नेंट होने के बाद क्या वो हमको छोड़ने वाला है क्या, हमको पसंद नहीं कर रहा है क्या? तो पत्नी के मन में ये एक शक है, हो सकता है वो अभी और किसी के साथ जा रहा हो सकता है। तो ये शक से पत्नी उससे बात करना बंद कर दी। तो वो 10 बजे आता था, 10 बजे आने के पहले वो सो जाती थी, तो कभी वो बात नहीं करते थे, ये एक्स्ट्रा ड्यूटी करता था। अब कुछ समय के बाद पत्नी अपने मायके चली गई, और मैं संक्षिप्त शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, और जो डिलीवरी के समय उसके मन में यही है, ये वजह से मैं सब परेशानी में हूँ, इससे हम अभी दूर रहेंगे, और मेरा बच्चा को मैं उसका चेहरा तक उस पति को नहीं दिखाऊंगी। तो डिलीवरी हो गया और उसको मैसेज दिया गया हस्बैंड को, तो हस्बैंड उसको आना चाहा और देखना चाहा बच्चा का चेहरा को, बोला नहीं, वो नहीं देखेगा, वो एक क्रूर व्यक्ति है, वो बेकार व्यक्ति है। तो हस्बैंड ने छोटा सा गिफ्ट दिया उस अपना मैडम का माँ को, पत्नी का माँ को। उस गिफ्ट में एक लेटर लिखा हुआ था, जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हम लोग का बीच का जो बातचीत डायलॉग बंद हुआ, इसका कारण क्या है ये मुझे मालूम नहीं, और मैं चाहता था कि मेरे बच्चे का चेहरा देखूं, वो भी तुमने मुझे नहीं दिखाया। तुम मेरे बारे में क्या समझती हो उसका मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता था, क्योंकि इतना सारे कदम तुमने उठाया, इतने सारे जिम्मेदारी मेरे ऊपर तुमने लिया है और इतना सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए मैंने एक गोल्ड रिंग खरीदने के लिए मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी करता रहा। और जिस दिन से तुम घर चली गई, मैं खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था, तो मेरा पैसा भी ज्यादा बच गया, तो गोल्ड रिंग के बदले मैंने डायमंड रिंग खरीदा, ये पहन लो, और जब कभी तुम्हारा मन परिवर्तन हो जाए तुम एक बार बच्चा को मेरे लिए दिखाओ। और पत्नी रोने लगी। कुछ ही घंटों के बाद पत्नी
पति के घर आकर आपस में क्षमा मांगते हैं और एक साथ रहने लगे। अभी भी वो परिवार फिलीपींस में साक्षी दे रहा है कपल्स फॉर क्राइस्ट में। तो इसमें एक 3 पॉइंट है, वो है उन लोगों के बीच में क्यों कटास आया? क्योंकि विश्वास के बदले शक आया, समझदारी के बदले असमझदारी आई। अब आपस में दोष आरोप लगाने लगे, तो यही उनका कारण है। तो मैं समाप्त करना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना भी पति पत्नी लोग हैं, परस्पर प्रेम करने के लिए केवल बाहर दिखाने से, एक साथ बाहर दिखाने से नहीं, आंतरिक रूप से विश्वास मजबूत करिए, एक दूसरे में विश्वास करिए, एक दूसरे को समझने के लिए कोशिश करिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए कोशिश करिए, ताकि आपका जीवन हमेशा जुड़े रहे। इसीलिए प्रभु का वचन कहा था, जहां 2 या 3 एक जगह पर एकत्रित होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित रहता। ये 2 लोग कौन है? पति पत्नी। तीसरा कौन है? उसके बाद बच्चे लोग आएंगे। तो अगर एक पति पत्नी एक होंगे, वहां पर प्रभु का उपस्थित होगी। ज्यादा बड़ा बड़ा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, साक्षी घर में दीजिए, एक साथ जुड़े रहिए, प्रेम करिए, ईश्वर आपके साथ जुड़े रहेगा, वही समाज के लिए एक साक्षी होगा। मैं उम्मीद करता हूं यही बातों से आज से अपना परिवार जीवन आप अच्छा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के